बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने अपने सारी पीरियोडिक टेबल की जो करैक्टरिस्टिक्स जिसे हम कह सकते हैं, जैसा कि आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, रेडॉक्स पोटेंशियल है, उनको हमने डिटेल में देखा। फिर उनका जनरल ट्रेंड देखा। फिर हमने ये देखा कि कितने फैक्टर्स हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन सारी करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेस्पर थ्योरी को। ठीक है, इसे वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं, वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। बेसिकली वेस्पर जो है ये एक एब्रिवेशन है जिसका मतलब ये है वी फॉर वैलेंस, एस फॉर शेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर पेयर एंड आर फॉर रिपल्शन। Valence shell electron pair repulsion theory. The valence shell electron pair repulsion theory, abbreviated as Weisser theory, ठीक है, it is based on the premise that there is a repulsion between the pair of valence electrons in all atoms. Understood बात है कि जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उनके ऊपर जो है वो एक दूसरे के लिए रिपल्शन भी कॉमन बात है। ठीक है, एटम्स विल ऑलवेज tend to arrange themselves in a manner in which this electron pair repulsion is minimized. अब यहाँ पर जो है वो बात ये हो रही है कि जो एटम जो है वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो वो अपने बॉन्ड्स को इस तरह से अरेंज करेगा कि उसमें जो है वो उन बॉन्ड्स के अंदर, चूंकि बॉन्ड्स के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयरिंग के जरिए से बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एक दूसरे के लिए क्या रखेंगे, रिपल्शन रखेंगे। तो वो अपने आप बॉन्ड्स को जो है वो इस तरह से प्लेस करेगा कि उनके दरमियान जो रिपल्शन हो वो क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, दिस अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स this arrangement of the atom determines the geometry of the resulting molecule. इस तरह से जो एटम्स की अरेंजमेंट है, कौन से एटम्स की जो बॉन्ड बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉमन बात करते हैं, जो आपने एक कॉमन एग्जांपल बहुत दफा डिस्कस की हुई है, हम CH4 की बात करते हैं। CH4 के अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, तो वो चारों की रीअरेंजमेंट जो है, 4 हाइड्रोजन जो है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान क्या हो, रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो। रिपल्शन मिनिमम होने का मतलब यह है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट से, ताकि वो एक दूसरे के जो हम कह सकते हैं कि अफेक्ट जो होता है उसका, उससे क्या रह सके, दूर रह सके। ठीक है, तो एक दूसरे के इफेक्ट से दूर रहने के लिए वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। तो CH4 के अंदर हमने देखा था, फिर जो इस तरह से जो 4 हाइड्रोजन एटम है अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी आपने जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो डिटेल में जो है वो वेस्पर थ्योरी को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम फर्दर इसको जो है वो इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन अ पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट पोस्टुलेट की बात कर रहा हूँ, इन अ पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 और मोर एटम्स। अब पहली डेफिनेशन ये होगी कि पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जिनके पास 3, ठीक है, या 3 से ज्यादा एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हों, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीटॉमिक। ठीक है, जैसा कि मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जितने भी नोबल गैसेज हैं वो मोनोटॉमिक हैं। डाइटॉमिक कौन से हैं, जितनी भी हेलोजेंस हैं वो डाइटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो डाई से आगे जो है वो जितने भी एटम्स आते हैं, अरेंज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वन ऑफ द constituent atom is identified as the central atom to which all other atoms belonging to the molecules are linked. अब यहाँ पर जो है वो ये बताया गया है कि सबसे पहले जो है हमें सेंट्रल एटम जो है उसका पता होना चाहिए कि भाई सेंट्रल एटम कौन सा है। अब फॉर एग्जांपल हम उसी की डिस्कस कर लेते हैं कि CH4 है हमारे पास,
तो हमें नहीं पता कि ये, अगर हमें नहीं पता कि CH4 के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है, यानी कि वो एटम जिसके गिर्द एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं या जिसके गिर्द एटम्स आकर अटैच हो रहे हैं, अगर हमें उस एटम्स का नहीं पता तो हमें जो है वो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है कि भाई सेंट्रल एटम कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि उसकी वैलेंसी क्या है, उसके साथ एटम्स कितने जुड़े हुए हैं, एटम यानी कि वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो बॉन्ड जो है उनकी रीअरेंजमेंट क्या है। जब बॉन्ड के अरेंजमेंट का पता चल जाएगा तो फिर हम जो है वो फाइनली उसकी ज्योमेट्री जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिसाइड्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले हमने क्या कहा कि सेंट्रल एटम जो है वो डिफाइन करना जरूरी है। जब हमारे पास सेंट्रल एटम डिफाइन हो चुका है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि उस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जब हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा तो अंडरस्टूड बात है कि हम उसके पेयर्स बना लेंगे। मसलन अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वैलेंस शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ठीक है। तो दूसरी बात भी जो है वो सेंट्रल एटम के रेफरेंस से है कि सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें, फिर उसमें हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए कि उसमें वैलेंस शेल जो है के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। The electron pairs have a tendency to orient themselves in a way that minimizes the electron-electron repulsion between them and maximizes the distance between them. अब यहाँ पर जो वो बात कर रहा है वो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर का आपको पता चल जाएगा तो हमें ये उसको डिफाइन करना आसान हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने अरेंज करना है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स का पता चल जाएगा तो हमें उनकी अरेंजमेंट का पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर उसके वैलेंस शेल में बॉन्ड बनाकर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो क्या करता है, एक लीनियर शेप बनाता है, ठीक है, जैसा कि हाइड्रोजन है। या इससे आगे चलते हैं बेरिलियम के केस में। अगर हमें बेरिलियम के केस में पता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो बेरिलियम जो है उसमें देखें तो वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। तो 2 वो किसी और के साथ शेयर कर लेगा, जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड है तो उसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो हमें पता है कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं। जब 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो फिर उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी। द वैलेंस शेल कैन बी थॉट ऑफ as a sphere wherein the electron pairs are localized on the surface in such a way that the distance between them is maximized। वो ये कह रहा है कि अगर हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि वो लोकलाइज्ड हैं, किसी एक फिक्स जगह पर मौजूद हैं। लोकलाइज्ड का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसी एक जगह पर फिक्स है। जहां पर भी लोकलाइज, मसलन कोई बाहर से आता है तो वो किसी से एड्रेस पूछता है तो वो कहता है कि भाई मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, किसी लोकल आदमी से पूछो जो यहाँ का परमानेंट रिहायशी है। तो लोकलाइज का मतलब ये होता है कि वो अपनी परमानेंट जगह पर मौजूद हों, ठीक है। तो फिर हमें जो है वो पता चल जाता है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, मैक्सिमाइज है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके वो क्या कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं। Should the central atom of the molecule be surrounded by bond pairs of electrons, then the asymmetrically shaped molecules can be expected। अगर हम कहते हैं कि सेंट्रल एटम जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्ड पेयर के साथ क्या है, घिरा हुआ है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम पॉसिबिलिटी है कि उसकी शेप जो होती है वो एसिमेट्रिकल भी हो सकती है, ठीक है। मसलन सिमेट्री ना हो उसके अंदर, जैसे कि मीथेन है, बेरिलियम क्लोराइड के अंदर सिमेट्री है, पॉसिबिलिटी है कि सिमेट्री भी हो सकती है और वो मॉलिक्यूल जो है वो एसिमेट्रिक भी हो सकता है। सिमेट्री किसे कहते हैं बेटा? सिमेट्री कहते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल को या किसी चीज को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, अगर एक साइड पे जितने एटम्स आ रहे हैं दूसरी साइड पे भी उतने आ रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है सिमेट्री का।
Should the central atom be surrounded by both lone pairs and bond pair of electrons, the molecule would tend to have a distorted shape. Understood बात है. जैसा कि हम वाटर मॉलिक्यूल में देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में दो लॉन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसमें दो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या है, एज ए बॉन्डेड पेयर के तौर पे आ रहे हैं, ठीक है, और जो बाकी जो दो लॉन पेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, एज ए लॉन पेयर के तौर पे आ रहे हैं. तो वाटर की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3, और sp3 से जो हमारे पास शेप बनते हैं वो होती है टेट्राहेड्रल. लेकिन जब हम टेट्राहेड्रल के अंदर जो एंगल होता है वो राउंड अबाउट 109 डिग्री का होता है. लेकिन जब हम वाटर की एग्जांपल देखते हैं तो यही वाटर जो है वो डिस्टॉर्ट होके, यानी कि क्लीव होके, या इसकी शेप थोड़ी सी बिगड़ कर क्या हो जाती है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं रहती, एंगल जो है वो चेंज हो जाता है. तो वो 109 से कम होकर 104.5 राउंड अबाउट डिग्री जो है उसके दरमियान एंगल जो है वो बॉन्ड्स के दरमियान रह जाता है, ठीक है. उसकी वजह क्या होती है कि लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन. द स्ट्रेंथ ऑफ द रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सॉरी एक मिस हो गया. द सेपर थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू ईच रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल. तो वो कहता है कि आप इसको जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. द स्ट्रेंथ ऑफ द रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन टू लॉन पेयर्स एंड वीकेस्ट इन टू बॉन्ड पेयर्स. ये आपने पढ़ा हुआ है कि सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होती है वो लॉन पेयर रिपल्शन होती है. फिर उसके बाद जो रिपल्शन आती है वो है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. फिर उसके बाद जो सबसे एंड पे जो रिपल्शन रह जाती है वो क्या होती है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, ठीक है. If electron pairs around the central atom are closer to each other, they will repel each other. This results in an increase in the energy of the molecule. अब यहाँ पर एनर्जी फैक्टर को डिस्कस किया गया है कि अगर मॉलिक्यूल्स के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. जब वो रिपेल करेंगे तो रिपल्शन के नतीजे में, ठीक है, मूवमेंट के नतीजे में उस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लाई फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर फासले पर मौजूद हैं, तो उनके दरमियान रिपल्शन नहीं होगी तो मूवमेंट नहीं होगी तो एनर्जी भी उनकी क्या होगी, कम होगी. Between them will be less and eventually the energy of the molecule will be low. तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी. अगर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्लोजर हैं तो उसकी उस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है. अगर उसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक दूसरे से दूर हैं तो उनकी जो मोलेक्युलर एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है. ये हम देख सकते हैं एग्जांपल्स के अंदर. देखें ये हमारे पास है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है. इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक ये 2 3 और ये 4. तो इसमें जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री. ये और इसे कहते हैं कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिपल्शन एग्जिस्ट करती है और वो है बॉन्ड पेयर रिपल्शन. ये बॉन्ड एक इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ताकि एक दूसरे के रिपल्शन से बच सकें. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अगर आपने समझना है, ठीक है, तो आप जो है वो फैन की एग्जांपल ले लेते हैं. अगर फैन जो है उसके जो पर हैं उसको बेंड कर दिया जाए, ठीक है, और वो जो छत के साथ जैसा वो रॉड के जरिए से लटका होता है, एक वो बॉन्ड होता है, बाकी जो 3 होते हैं वो उसके पर होते हैं. तो इस तरह की ज्योमेट्री जो है उसे क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं. तो इसके अंदर जो है वो 109 पॉइंट लॉन पेयर वर्सेस लॉन पेयर रिपल्शन जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लॉन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर रिपल्शन. और फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है. अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी एग्जांपल में. हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारे पास नाइट्रोजन है, अमोनिया है. तो अमोनिया जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है और उसके पास एक लॉन पेयर है. तो लॉन पेयर जो होता है ये ज्यादा जगह घेरता है. क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो कि ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये 2 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस. तो ये लाई करते हैं बिटवीन 2 न्यूक्लियाई. लेकिन ये जो लॉन पेयर होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम के
न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, वो कौन सा है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो सॉरी जो लोन पेयर होता है वो क्या करता है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर का जब इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर्स को और ज्यादा बेंड कर देगा। अब ये टेट्राहेड्रल जो है वो इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी चाहिए, लेकिन ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बनती, क्यों, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है, तो ये इन बॉन्ड्स को क्या कर देता है, बेंड कर देता है। ये देखिए ये लॉन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, तो ये बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, बेंड कर देगा, जिसकी वजह से एंगल जो है वो कम होके 107.3 डिग्री रह जाएगा। ये है वाटर के एग्जांपल। इसमें सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन है और इसके साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच हैं, ठीक है। अब इसमें देखें हमारे पास 2 लोन पेयर है, लोन पेयर को रेड से रिप्रेजेंट किया गया है, तो 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पर कितनी किस्म की रिपल्शन है, 3 किस्म की। कौन कौन सी, पहली रिपल्शन है लोन पेयर की लोन पेयर के लिए, दूसरी रिपल्शन है लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के लिए, और तीसरी टाइप की जो रिपल्शन है वो है बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर के लिए। तो अब चूंकि लोन पेयर की रिपल्शन जो है वो एक दूसरे के लिए ज्यादा होती है, ये एक दूसरे को ज्यादा जो है वो रिपेल करेंगे, जब रिपेल करेंगे तो इनको जो है वो बॉन्ड पेयर्स को और ज्यादा बेंड कर दिया जाता है, एक दूसरे के करीब कर दिया जाता है, और एंगल जो है वो 109 से कम होकर कितना रह जाता है, 104.5 डिग्री। तो आज के लेक्चर में हमने सेपर थ्योरी जो है उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसके पास्टुलेट देखे थे, और हमने ये देखा है कि रिपल्शन जो है वो कितनी किस्म की होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 किस्म की होती है, लोन पेयर रिपल्शन होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है। सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होती है वो किसकी होती है, लोन पेयर की, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, और उसके बाद जो होती है वो क्या होती है, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो सेपर थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो डिस्कस करती है, किस तरह जो है वो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्क्राइब करती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।